राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और आपके कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है विश्वास की ताकत। विश्वास। अगर हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ में हर हाल में आ ही जाती है, चाहे उसे टाइम लगे, लेकिन जो हम सोचते हैं, जो जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं, वो हमारी लाइफ में जरूर होता है। तो इसमें देखो, मैं ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ विश्वास की ताकत के बारे में, इस पर आप लोगों ने रामायण देखा होगा। देखो रामायण कब, वो सीरियल कब बनाया गया था? रामानंद सागर जी ने 1971 में वो सीरियल बनाया था। उसमें एक डायलॉग था श्री राम का। तो रामानंद सागर जी ने कितना सर्च किया होगा, कितने ग्रंथ पढ़े होंगे, पढ़कर वो डायलॉग तैयार किए होंगे, तो उन ग्रंथों में से लिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण डायलॉग है। मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, मैं आपको सुनाती हूँ पढ़ के। तो आप कोई रामायण देखा हो, नहीं तो क्लिप वगैरह आती रहती है, कभी ना कभी आपके सामने आए तो ये डायलॉग जरूर सुनिएगा। श्री राम से ये डायलॉग बुलवाया गया था, जिसमें श्री राम ने बोला था, इस ब्रह्मांड में नामुमकिन कुछ भी नहीं। तुम जिस चीज की कल्पना करते हो वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं गढ़ा जा रहा है। ये डायलॉग श्री राम ने बोला था। तो मतलब हम जो सोचते हैं, हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं, ये जो शब्द है श्री राम के, ये हमारे शास्त्रों में से ही लिए गए। और ऐसी ही चीजें हमें भगवत गीता में भी मिलती है कि जो कुछ भी होता है ना, वो सब हमारे विश्वास पर होता है। जैसा हमारा विश्वास होगा ना, हमें वैसा ही फल मिलेगा। हमारा विश्वास होगा, हम वैसा ही कर्म करेंगे और फिर वैसी ही हमारी जिंदगी होगी, क्योंकि कर्म तो हमारे जीवन का आधार है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं कि कोई इंसान कोई भी व्रत रखता है, कोई उसकी मनोकामना है, उसके लिए वो व्रत शुरू करता है। मानो उसने बोला कि मैं 11 व्रत रखूंगी और मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी हो जाए। तो उसमें वो इंसान क्या करता है? वो व्रत करता है, तो वो जिस दिन सुबह सुबह उठता है, उस दिन वो पूरा वो खुश होता है कि मुझे पूजा करनी है, प्रभु का नाम लेता है, प्रभु के कनेक्शन में रहता है, प्रभु से कनेक्ट करता है। उस दिन वो पूजा पाठ करता है, अच्छे से पवित्र होकर भोजन करता है, भोजन भोग लगाता है, कथा वगैरह करता है। तो उसके अंदर वो जो पॉजिटिविटी रहती है, उस दिन वो पूरा मतलब प्रभु को समर्पित हो जाता है और पॉजिटिव रहकर करता है कि हाँ, मैंने व्रत कर रहा हूँ, मेरी मनोकामना पूरी होगी। उसका वो विश्वास उसको उस इच्छा तक लेकर जाता है। दूसरा व्रत आता है, उसी में वही होता है। अगर दिन में कोई आता है, उसे कुछ खाने के लिए देता है, तो वो तुरंत कहता है नहीं, आज मेरा व्रत है। फिर उसके माइंड में वही चीजें चलती है कि आज मेरा व्रत है, मैं व्रत कर रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना पूरी होगी। जब तक वो पॉजिटिव होकर अपने पूरे व्रत पूरा करता है, तब तक उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी कहानियां जो हम कथा पढ़ते हैं, उसमें यही होता है कि वो किसी चीज के लिए इच्छा करते हैं, व्रत करते हैं, और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि व्रत करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है किसी की इच्छा पूरी नहीं होती, उसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो इंसान व्रत करता है, वो अपने मन में इच्छा रखता है और पॉजिटिव होकर, खुश होकर, प्रभु को याद करके व्रत करता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन कई बार इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि कई बार इंसान अपनी इच्छाओं को दूसरों को बता देते हैं। व्रत करता है, अगर घर में कोई आया, उसने देखा कि इसका व्रत रखा हुआ है, तो वो कहता है क्या होता है व्रत से? जो नास्तिक है वो कहता है क्या होता है? कुछ नहीं होता व्रत करने से, कुछ नहीं होता ऐसे भूखे रहने से, कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, ये सब ऐसे ढोंग है, कुछ नहीं होता। तो ऐसे करके जो ये वो अपने वो विचार जो उसके माइंड में डाल देता है, वही विचार जब वो अपने पॉजिटिविटी को एक साइड में करके उसके विचारों पर बार बार सोचने लगता है, वर्क भी करता है, उस दिन उसके दिमाग में ये भी होता है कि मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। वो तो कह रहा कुछ भी नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इसी तरह वो धीरे 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 डिमोटिवेट होने लगता है और उसका जो कनेक्शन बनता है वर्क के माध्यम से, एक वर्क दो वर्क में जो कनेक्शन बनता है, उसके बाद में जो वो बातें सुनता है, उसके अंदर वो नेगेटिविटी आने लगती है। वो प्रभु से जो उसकी कनेक्शन की जो डोरी बंधी हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। उसका विश्वास जो उसे पहले दूसरे वर्ग में था प्रभु पर, वो टूट जाता है। और वो टूटने के बाद उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और फिर वही इंसान कहता है कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कुछ नहीं होता वर्क करने से हमारे अंदर जो विश्वास होगा, उस विश्वास की पावर से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन वो विश्वास तो जब हम दूसरों से शेयर करते हैं और दूसरे आकर हमें कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, कुछ नेगेटिव कह देते हैं, तो वो बातें हम दिल पर ले लेते हैं और उन्हें बार बार सोच सोच कर हम अपना विश्वास ही खो देते हैं। और ताकत सारी विश्वास में। काम तभी होता है जब हमें विश्वास होता है, चाहे वो विश्वास खुद पर हो, चाहे प्रभु पर हो।
तो आशा करती हूँ कि जो मैं इस चीज़ों के माध्यम से, जो मैंने ये छोटी सी स्टोरी बताई है व्रत वाली, उसके माध्यम से जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती थी आप समझ चुके होंगे। सबसे बड़ा विश्वास की ताकत ये है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करती है। वही भावनाएं, वही विश्वास जो हमारे अंदर होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी इच्छाएं पूरी सिर्फ हमारे विश्वास से होती है। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी कीमती सुझाव दीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।